Hello students, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to learn about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. Students, as you all know that we have started with the chapter number 8, that is marketing. And in marketing, we have completed two parts. In part 1, we have discussed about introduction, meaning and definition. And in part 2, we have discussed about concept of market. So both are very important videos. Please go and watch that video so that you can understand the basic things, students. Now in this video we are going to start with the importance of marketing, and as you can see here, ये slide number 1 and slide number 2, ये दोनों जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है कॉमन. अब किस चीज़ का कॉमन है? हियर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. इसके ऊपर यू आर गोइंग टू गेट 3 क्वेश्चंस. आपको 3 क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के ऊपर. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है, दैट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी. ये आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर, या फिर पूछेगा इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म. सो ये तीनों क्वेश्चंस में से आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से, ये आपको लिखना पड़ेगा, कॉमन है आपके लिए. ऑलराइट, सो अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के ऊपर 3 क्वेश्चंस है. ओके, सो 3 में से हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पूछे, तो वहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये कॉमन होगा. ऑलराइट, तो अभी इसको हम लोग आपकी बुक में जो दिया हुआ है वही सारी चीज़ें है, कुछ चीज़ें मैंने चेंज की है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे. नाउ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी द थियरी सब्जेक्ट, थियोरेटिकल पार्ट, सो आपको एक सीक्वेंस, एक स्टेप के साथ में चलना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स. आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. समटाइम्स व्हाट हैपेंड, आप पूरा आंसर याद कर लेते हो बट 1-2 लाइन याद आप लिख लेते हो, उसके बाद में आप आगे का वर्ड जो है वो भूल जाते हो. तो इसकी वजह से आपने जितना भी पढ़ा होता है वो आपकी मेहनत ख़राब होती है. तो वो चीज़ को अवॉइड अगर करना है तो आपको ये स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बुक के अंदर जो आपको थियरी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो इंट्रोडक्शन कौन से सीक्वेंस में गया है, तो वो सीक्वेंस आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप इजीली अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो. ऑलराइट, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा. फर्स्ट दैट इज़, सबसे पहला है इन द एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग. एब्सेंस मतलब मार्केटिंग का नहीं होना. मैनी बिजनेस वुड फेल टू एग्जिस्ट. मतलब अगर मार्केटिंग नहीं होगा देन बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं होगा, बिजनेस होगा ही नहीं. ओके, पहले ये बताया. इसके बाद में ये तो प्रॉब्लम हो गया, पहला प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, देखो, इफ़ बिजनेस हैव द मोस्ट अमेजिंग एंड यूनिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. बिजनेस के पास में बहुत अच्छी यूनिक एंड अमेजिंग प्रोडक्ट है. ओके, अमेजिंग एंड यूनिक प्रोडक्ट्स है अगर बिजनेस के पास, बट इफ़ नो वन नोज अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट किसी को पता नहीं होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में और आपके सर्विस के बारे में, देन व्हाट विल हैपन, बिजनेस विल नॉट बी एबल टू सेल इट. वेरी सिंपल. पहली बात तो बिना मार्केटिंग के बिजनेस नहीं होगा. और अगर बिजनेस आप कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अमेजिंग एंड यूनिक प्रोडक्ट आपके पास है, बट उस प्रोडक्ट के बारे में नो वन नोज, देन यू विल नॉट बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट. वेरी सिंपल, ये प्रॉब्लम हो गया. अब इसका सोल्यूशन पे आते हैं आगे. सो टू सेल द प्रोडक्ट बिजनेस शुड डू इफेक्टिव मार्केटिंग. अगर प्रोडक्ट बेचना है देन बिजनेस हैज़ टू डू अ इफेक्टिव मार्केटिंग. आगे, इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. सो इफेक्टिव मार्केटिंग अगर करोगे तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. ओके, सो यहाँ पे देखो आपका यह पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है इफेक्टिव मार्केटिंग का. आपको ये सोल्यूशन है. अब इफेक्टिव मार्केटिंग क्या करता है, इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प करता है टू द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए. आगे, द प्राइम एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन. अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी, कोई भी XYZ, कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, इज इट टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, आप बेचने के लिए बना रहे हो, और बेचोगे कैसे, बाय यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग, बाय यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग. ऑलराइट, सो ये सीक्वेंस था. देखो पहले दो जो यहाँ हमारे 2 पॉइंटर्स है हमारे यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम बताया. ओके, प्रॉब्लम के बाद में हमने सोल्यूशन बताया. और ये सोल्यूशन से होगा क्या, ये सोल्यूशन से होगा कि जो कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट है वहाँ पे हमको सर्वाइव करने में हेल्प मिलेगा. ओके,
ये बता दिया सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद में हमने बताया बिजनेस का प्राइम एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो होता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन क्यों होता है, टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट ये होगा कैसे, अभी तो सोल्यूशन बताया, बाय यूजिंग इफेक्टिव मार्केटिंग। ओके, सो आई होप ये आपको सीक्वेंस जो है वो समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताना है, सोल्यूशन बताना है, और वो सोल्यूशन से क्या होगा वो आपको बताना है, और फिर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये फिनिश हुआ, आगे बढ़ते हैं, ये कंटिन्यू है आपका। सो देर इज़ अ नीड टू यूज़ मार्केटिंग टू प्रमोट बिजनेस। अभी हमने देखा ये भी सोल्यूशन है। अगर आपको आपका प्रोडक्ट प्रमोट करना है, इफ़ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट देन यू हैव टू यूज़ मार्केटिंग। विदाउट मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग नहीं होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच द पोटेंशियल कस्टमर्स। सो विदाउट मार्केटिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच द पोटेंशियल कस्टमर्स। इन द ओल्डन डेज, पहले के टाइम पे क्या होता था, द रोल ऑफ मार्केटिंग वॉज ओनली टू कम्युनिकेट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। ओके, पहले के टाइम पे हमको प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ कम्युनिकेट करते थे विद द कंज्यूमर। जिसको परचेज करना होता था वो आता था हमारे पास, बिजनेसमैन के पास, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था, और उसको अगर अच्छा लगता तो वो परचेज करता। ओके, बट दिस इज़ नॉट द केस टुडे। बट आज के टाइम पे ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग हमेशा फिजिकली मार्केट में जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और बात करके प्रोडक्ट लेते हैं। नहीं, अभी मार्केटिंग का जो मतलब है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीज़ों की वजह से द रोल ऑफ मार्केटिंग इज टू डाइवर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो डाइवर्स मतलब वेराइटी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई है मार्केटिंग में। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लोग कम्युनिकेट करेंगे अबाउट द प्रोडक्ट, अभी और भी चीज़ें मार्केटिंग में ऐड हो चुकी है। ओके, सो मार्केटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। अगेन सेम चीज़ लास्ट में हम लोग बोल देंगे कि मार्केटिंग हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। सो हियर इफ़ यू आर गोइंग टू डू इफेक्टिव मार्केटिंग देन यू विल बी एबल टू सर्वाइव। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, डू अ मार्केटिंग। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, डू अ इफेक्टिव मार्केटिंग। ओके, फिर हमको कंपेयर करना है, पुराने टाइम पे ऐसा था, सिर्फ कम्युनिकेशन होता था अबाउट द प्रोडक्ट, बट आज के टाइम पे ये केस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है मार्केटिंग में। ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको प्रॉपर सीक्वेंस को याद रखते हुए जिस तरीके से मैंने पॉइंटर्स आपको दिया है उस तरीके से लिखो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ आपको, तो ये जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद में मैंने नया पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन आप इस तरीके से नहीं लिखोगे। इफ़ बिजनेस जो है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, यहाँ से आपका कंटिन्यू होगा। मैंने इसको डिफरेंट पार्ट्स में इसके लिए डिवाइड किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो भी आप इसी तरीके से लिखो, बट एग्ज़ाम में आप ऐसे मत लिखो, एग्ज़ाम में आप पूरा पैराग्राफ बना के प्रॉपर तरीके से लिखोगे। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एज यू कैन सी हियर इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के 3 पार्ट्स है। सो हम लोग एक इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, ये एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, सेकेंड वीडियो में कंज्यूमर, एंड थर्ड वीडियो में फर्म। मतलब हम लोग ईच इम्पोर्टेंस के लिए वी आर गोइंग टू prepare a separate video. All right, चलो let's start with the importance of marketing to the society. So सबसे पहले आप जो देख रहे हो यहाँ पे हमने कोड बनाया है IMP, मतलब इम्पोर्टेंट का IMP हमने ले लिया यहाँ पे। ओके, एंड CD, एक CD हमने कोड बना दिया यहाँ पे। ऑल राइट, सो सबसे पहला जो I से आएगा वो आएगा इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, थर्ड है मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। सी आई हो गया आपका, I2 है आपका। ओके, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, IMP इम्पॉर्टेंट हो गया, और CD, सी से आएगा कंज्यूमर अवेयरनेस, एंड D फॉर डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना I जो है वो 2 बार है आपका। सो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सी पॉइंटर्स आपके पास है, पॉइंटर्स आपको याद हो जाएगा। आपको हर एक पॉइंट को रिलेट करना है मार्केटिंग से, कि मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंट होता है टू द सोसाइटी। आई मीन सोसाइटी के लिए मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो पहले वर्ड में आपको समझ में आ जाएगा इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी कैन बी इंक्रीज। पहला चीज़, नेशनल इनकम इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस,
बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, मार्केटिंग हेल्प्स टू मैनेज द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग. कंज्यूमर अवेयरनेस, if you are doing a marketing, so what you are doing, you are delivering the information, you are giving the information about the product to the other person. तो यहाँ पे होगा कंज्यूमर अवेयरनेस, अब अवेयरनेस बढ़ा रहे हो बिकॉज ऑफ द विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग. ऑलराइट, नाउ डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. इफेक्टिव मार्केटिंग, अगर अच्छा मार्केटिंग होगा सो इट विल डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. अब कैसे करेगा वो हम लोग जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो रीड करके समझेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी. यहाँ पे हमारा एक्चुअल आंसर जो है वो स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट पॉइंट हमको दिया हुआ है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, सो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. अब आप मुझको बताओ कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी कॉर्पोरेट, वो लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो लोग कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाइड करें. तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अबाउट मार्केटिंग. सो द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, वी विल टॉक अबाउट मार्केटिंग, इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. सो मार्केटिंग हेल्प कर रहा है. मार्केटिंग का मेन एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सर्विसेज और गुड्स को प्रोवाइड करे टू द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. पहला, फिर यहाँ पे एक नाम दिया है आपको, पॉल मेजोर डिफाइंड मार्केटिंग एस. इन्होंने मार्केटिंग को डिफाइन किया है द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी. डिलीवरी यानी कुछ देना सोसाइटी को, सो दैट सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो सके. तो मार्केटिंग करके आप क्या कर रहे हो, बीइंग अ बिजनेस मैन यू आर डूइंग अ मार्केटिंग टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट टू द सोसाइटी. जब सोसाइटी को मालूम पड़ेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, दे विल कम एंड दे विल परचेज योर गुड्स. वेरी सिंपल. चलो, मार्केटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. अब हमने देखा खाली मैं इतनी देर से आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केटिंग का मतलब है टू कम्युनिकेट अबाउट द प्रोडक्ट, टू गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू अदर पर्सन. सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना उतना ही काम नहीं होता है मार्केटिंग का. मार्केटिंग का और भी काम होता है. देखो, सेकेंड काम, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर्स के नीड्स को मालूम करो सबसे पहले, तभी तो आप इफेक्टिव मार्केटिंग कर पाओगे. इफ़ यू वांट टू डू अ इफेक्टिव मार्केटिंग, so first you have to understand and you have to identify the needs of the consumer and take an initiative to provide the quality goods at the cheaper price. उसके नीड के हिसाब से you have to prepare the goods, okay, and you have to give the goods to the consumer at the cheaper price. मतलब कम प्राइस में. हो गया इतना काम. आगे, this will help to increase and maintain the standard of living of the कस्टमर्स. अगर उसको चीपर प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो सिंपल सी बात है मार्केटिंग हेल्प कर रहा है उसका टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कस्टमर्स. चलो आगे देखते हैं. इन द मॉडर्न टाइम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज reduced its price due to which even the poorer section of the society can attain a reasonable level of living. Okay, that means जस्ट टेक वन एग्जाम्पल. पहले के टाइम पे जो आपका कपड़ा होता है, ओके, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कच्चे माल को प्रोड्यूस करने के लिए हैंडमेड यानी हाथ से काम होता था. तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस द क्लोथ. सो इस वजह से अभी क्या हो गया, मॉडर्न टाइम में न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी है. सो बिकॉज ऑफ दोज टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस न्यू मशीन्स, वी कैन प्रोड्यूस क्लोथ वेरी क्विकली. अगर जल्दी बनेगा तो नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा. यहाँ पे दिया हुआ है देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा. जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, प्राइस जो है रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस इट्स प्राइस ड्यू टू विच इवन द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन अटेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग. तो अगर प्राइस कम होगा तो हर कोई गुड्स को परचेज कर सकेगा. जब एक पुअर सेक्शन जो होगा सोसाइटी का वो भी परचेज करेगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज होगा. ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फॉलो करना है आपको स्टेप्स. आप उसी तरीके से अपना स्टेप्स को फॉलो करोगे, आंसर को याद करोगे. पहले आपको समझना है और फिर स्टेप्स देखना है कि किस तरीके से यू हैव टू राइट द आंसर. चलो, पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. प्रोवाइड्स
employment. So modern marketing system covers almost all functions of organization such as buying, selling, financing, transport, warehousing, research and development etc. तो मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो ये सारी चीज़ों को कवर करता है. पहले के टाइम पे क्या था, मार्केटिंग किया मतलब आप एक जगह पे रुके हुए हो अपना शॉप लेकर, एक कंज्यूमर आएगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा, यू विल कम्युनिकेट अबाउट द प्रोडक्ट, यू विल गिव द इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर जो परचेज करने के लिए आया हुआ है, कस्टमर आपका, उसको आप प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे, वो परचेज करेगा और जाएगा. इतना काम था. बट आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे मार्केटिंग सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है और इट कवर्स व्हाट, बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है मार्केटिंग में, मॉडर्न मार्केटिंग में. ऑलराइट. सो टू रन दिस सिस्टम देयर इज अ नीड ऑफ पीपल. तो ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, यू नीड अ पीपल. ओके. आगे 10 मार्केटिंग गिव्स जॉब अपॉर्चुनिटी टू द पीपल. तो मार्केटिंग क्या कर रहा है, हियर मार्केटिंग इज गिविंग द जॉब अपॉर्चुनिटी टू द पीपल. तो यहाँ पे आपको देखोगे तो पॉइंट अपना क्या बोलता है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. सो हियर मार्केटिंग इज प्रोवाइडिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द नीडी पीपल. सिंपल. चलो आगे देखते हैं. इन द मॉडर्न एरा ऑफ ऑटो मशीन लेसर एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल इन प्रोडक्शन फंक्शन एंड द रोल ऑफ मार्केटिंग हैज़ वाइडेंड. सो आज के वक्त में क्या हो गया है, ऑटो मशीन यानी बहुत सारी मशीन्स आ गई है. पहले के टाइम पे ह्यूमन पावर चाहिए था हमको, जो लोग काम करके प्रोडक्ट को बना सके अपने हाथों से. बट अभी वो चीज़ चेंज हो चुकी है, अभी उस इंसानों की जगह मशीन ने ले लिया है. ओके. तो इस वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन जो है, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो कम हो गया है. किसमें, प्रोडक्शन फंक्शन में. अभी प्रोडक्शन फंक्शन और मार्केटिंग ये दो अलग अलग चीज़ है. प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, प्रोड्यूस द गुड्स. तो प्रोडक्शन में क्या हो गया, मशीन्स आ गई है, तो मशीन की आने की वजह से लेसर एम्प्लॉयमेंट हो गया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो गया है प्रोडक्शन की फील्ड में. तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ तो प्रोडक्शन की बुराई कर दिया कि प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया. तो एम्प्लॉयमेंट किस में बढ़ेगा, मार्केटिंग में बढ़ेगा. सी हियर, इट गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मार्केटिंग. तो मार्केटिंग में क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट का. सो हियर मार्केटिंग प्रोवाइड्स अ एम्प्लॉयमेंट. ओके. सो कन्वर्स होगी एंड मिशेल हैव राइटली पॉइंटेड आउट दैट, ये लोग ने क्या बोला है देखो, इन ऑर्डर टू हैव कंटिन्यूस प्रोडक्शन, अगर इफ यू वांट टू डू अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन, गुड्स को प्रोड्यूस करना है कंटिन्यूसली, देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूस मार्केटिंग. तो आपको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सिर्फ प्रोडक्ट को बना रहे हो और मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, मार्केटिंग नहीं करोगे तो प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होगा, और अगर प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होगा तो प्रोडक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं होगा. आप कितना प्रोड्यूस करके अपने पास रखोगे जबकि आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है. ओके. सो ओनली देन एम्प्लॉयमेंट कैन बी सस्टेन्ड एंड हाई लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैन बी कंटिन्यूड. तो ही बिजनेस रह पाएगा और एक बड़ा लेवल का एक्टिविटी हो पाएगा बिजनेस में. ओके. सो ये था आपका प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. पॉइंट नंबर 3, डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. सो बिकॉज ऑफ मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है. अगर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपका रिड्यूस्ड हो रहा है, सो यू कैन सेल योर गुड्स इन अ चीपर रेट, कम प्राइस में आपका प्रोडक्ट बिकेगा. अगर आप का प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा तो तो उसी चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे. मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हेल्प टू प्रोवाइड चीप गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी. ओके. सोसाइटी को चीप प्रोडक्ट मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्ट को पहुँचाने तक अगर इफेक्टिव तरीके से आप पहुँचा रहे हो, कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है. रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल कंज्यूमर्स फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज. सो अगर रिड्यूस्ड होगा प्रोडक्ट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल कंज्यूमर. अगर जितना आपका कॉस्ट कम होगा उतना लोगों का बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगा, उतना लोग आपका प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. ओके. सो इट ऑल्सो अश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपका अगर कम हो रहा है तो वो केस में आप क्या करोगे, सी यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल आप बोल सकते हो कि कोई प्रोडक्ट आप अगर बना रहे हो और पूरे इंडिया में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह के, तो अगर आप महाराष्ट्र में होकर
गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, और उस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भेज रहे हो, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, महाराष्ट्र में आपका एक ब्रांच है प्रोडक्शन, वो सेम ब्रांच आप गुजरात में भी ओपन कर दो, तो गुजरात का जो नीड्स होगा उस प्रोडक्शन हाउस से कंप्लीट होगा, और जो महाराष्ट्र का होगा वो महाराष्ट्र के प्रोडक्शन हाउस से कंप्लीट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर कोई, जैसे अभी केरला में अगर आप बना रहे हो या अपना तमिलनाडु में आप अपना गुड्स भेज रहे हो, तो प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जा रहा है, तो आप क्या करो, केरला में, तमिलनाडु में, वहाँ पे भी एक प्रोडक्शन हाउस चालू कर दो, ओके, और गुड्स को वहीं का वहीं डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इससे आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो आपका जो गुड्स है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कम हो जाएगा, आप उसको कम प्राइस में बेच सकते हो टू द कंज्यूमर। इससे क्या होगा, कंज्यूमर आपके गुड्स को परचेज करेंगे क्योंकि आपका प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, कम है। ऑलराइट, तो वही चीज़ आप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर का अवेयरनेस, तो वी ऑल नो मार्केटिंग की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर विल कम टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ रहा है अबाउट द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। ओके, तो एज यू कैन सी हियर, मार्केटिंग हेल्प्स द सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। सो मार्केटिंग क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, सोसाइटी का हेल्प कर रहा है, बट किस में, बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कंज्यूमर, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर उसको एजुकेट कराकर अबाउट द प्रोडक्ट। द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो मार्केटिंग का फंक्शन क्या है, इज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के नीड्स को पूरा करना, ये तो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं। आगे, मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट एंड इट्स यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, और उसका यूजफुलनेस किस तरीके से यू आर गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट, यू विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग। तो सिंपल एकदम, आगे बढ़ेंगे। मार्केटिंग प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी बाय सप्लाइंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देकर गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड टेस्ट। ऑलराइट, तो मार्केटिंग की हेल्प से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आगे, मार्केटिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड मोर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट इन मेकिंग अ परचेज। सो मार्केटिंग यहाँ पे आपको किस पोटेंशियल इंक्लूड मोर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द प्रोडक्ट, सो दैट इफ अ कंज्यूमर वांट टू परचेज द गुड्स, सो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अबाउट द प्रोडक्ट। अब कैसे मिलेगा और क्या क्या मिलेगा, देखो, सच एज एड्रेस, कंपनी का एड्रेस मालूम पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, फ़ोन नंबर मालूम पड़ेगा टू द कंज्यूमर, प्रोडक्ट रिलीज डेट, कि प्रोडक्ट आपका रेडी है बट रिलीज़ कब होने वाला है, जैसे कि एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स, अभी एप्पल आईफोन 12 कब लॉन्च होने वाला है वो हमको पता है, और हमको कहाँ कहाँ पे मिलेगा वो हमको पता है। वो कैसे पता है, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। हम जो टीवी पे एड्स देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो एड्स देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एड्स देखते हैं, उससे हमको मालूम पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च होने वाला है। ओके, स्टोर हार्स एंड वेब एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी अबाउट द प्रोडक्ट। ओके, कंज्यूमर को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द प्रोडक्ट। फाइन, सो ये पॉइंट नंबर 4 हमारा हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होगा, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। सी, व्हेन यू टॉक अबाउट मार्केटिंग, सो मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, सो यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स, फर्स्ट यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स, गुड्स को बनाना पड़ेगा। गुड्स को बनाने के लिए यू हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल, ओके, एंड आफ्टर दैट आप अगर आप जितना अच्छा मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट को बेचोगे, मार्केटिंग करोगे, उतना आपके पास पैसा आएगा। यू विल ओपन मोर एंड मोर ब्रांचेस, अपना खुद का और ब्रांचेस क्रिएट करोगे। जब ब्रांचेस आप बनाओगे तो वहाँ पे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करोगे, तो लोगों को जॉब्स मिलेगा। और आप अगर बिजनेस कर रहे हो, अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करोगे। तो ये सारी चीज़ें करने से, जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होने से, गवर्नमेंट को टैक्स मिलने से क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रीज आएगी न्यू। ओके, तो यही सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सी,
एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व्स अराउंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस टू द इंडस्ट्री. तो इन तीन चीज़ के ऊपर मेन जो है इकोनॉमी हमारा रिवॉल्व करता है, घूमता है. आगे, द साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज, साइंटिफिकली मतलब सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज मार्केटिंग एक्टिविटीज हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अगर सिस्टमेटिकली आप मार्केटिंग एक्टिविटीज करोगे तो इट विल हेल्प द इकोनॉमी टू डेवलप द कंट्री. ओके, अपना कंट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिजल्ट इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी. अगर आपने अच्छा मार्केटिंग किया, ज़्यादा पैसा कमाया, तो आप क्या करोगे, न्यू इंडस्ट्री ओपन करोगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा. फिर वहाँ पे देखो जॉब्स बनेंगे, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे. एंड मेक्स द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल. तो ये सारी चीज़ होने की वजह से हमारा इकोनॉमी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हो जाएगा. ऑलराइट, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पता है. स्टेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम कंप्लीट तरीके से स्टैंड बाय होना, खड़े होना, गिरना नहीं. स्टेबल होना मतलब एकदम स्टेड होना, आगे बढ़ते रहना हमेशा. ऑलराइट, चलो आगे. मार्केटिंग कैन ब्रिंग अबाउट रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड मतलब वेरी फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को मिला के हमारे इकोनॉमी का, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है बहुत ही फास्ट, दैट मीन्स रैपिड. ओके, ये था हमारा पॉइंट नंबर 5. Now let's see the point number 6, managing consumer expectations. So here with the help of marketing research आप क्या कर सकते हो, you will come to know about the needs of the consumer, कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, उसका रिक्वायरमेंट क्या है. you will come to know with the help of proper marketing research. ओके, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो मार्केटिंग रिसर्च हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. तो मार्केटिंग रिसर्च से यू विल कम टू नो अबाउट द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, पहला चीज़. सेकेंड, और क्या करता है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स विच फुलफिल्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. आपको कंज्यूमर का नीड मालूम पड़ गया, तो उस नीड के हिसाब से यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द गुड्स. तो उसका जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होगा वो आप क्या करोगे, फुलफिल करोगे. और ये कब फुलफिल होगा, व्हेन यू नो द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. तो यहाँ पे पहले पॉइंट में बता दिया हमने कि नीड्स ऑफ द कंज्यूमर मालूम कर, मार्केटिंग रिसर्च की हेल्प से हमको नीड्स मालूम पड़ेगा. नीड्स की हेल्प से वी आर गोइंग टू डेवलप द प्रोडक्ट टू फुलफिल द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस. ऑलराइट, आगे. कस्टमर्स रिव्यू कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स. आपने एक प्रोडक्ट बनाया, सेल किया, सेल करने के बाद में उसका रिव्यू कलेक्ट करो कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, ये यूज़फुल था या नहीं था, या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, यू नीड एनी चेंजेस, प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजेस करना. ये हम किससे पूछ रहे हैं, कस्टमर से ही पूछ रहे हैं. ओके, तो इससे क्या होगा, इससे आपको मालूम पड़ेगा एज अ बिजनेसमैन कि आपको क्या क्या चेंजेस करना है आपके प्रोडक्ट के अंदर. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. वही पॉइंट कंटिन्यू है. बिजनेसेस यूज मार्केटिंग टू मेक consumers aware of major changes. So because of the marketing, the use of marketing की वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर अवेयर ऑफ मेजर चेंजेस क्या हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में, वो सारी चीज़ें कंज्यूमर को मालूम पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग. क्या क्या मालूम पड़ेगा, देखो, सच एस मर्जर्स का मतलब होता है कि दो कंपनीज का मिलकर एक बिजनेस को चलाना, दैट इज कॉल्ड मर्जर्स. तो मर्जर्स अगर होगा आपके बिजनेस में, तो आप अगर प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके कस्टमर्स को मालूम पड़ेगा अबाउट द मर्जर्स. एंड ट्रांसफ़र इन ओनरशिप, आप अपने बिजनेस को किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी और के नाम पे बिजनेस को कर रहे हो, तो ये भी मार्केटिंग की हेल्प से मालूम पड़ जाएगा. दैट अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और सीक टू इम्प्रूव क्वालिटी. तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए. और दैट अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है कंज्यूमर को, कि कभी कभी कंज्यूमर जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पर, उस बिजनेस ओनर के नाम पे प्रोडक्ट को परचेज करता है. और अगर ओनर ही चेंज हो जाएगा तो वो हो सकता है नहीं परचेज करे, या फिर हो सकता है परचेज करे. सो ये यहाँ पे इफेक्ट करता है, ये चीज़ इफेक्ट करती है कि अगर ओनरशिप चेंज हो रहा है तो कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको कंटिन्यू परचेज करना है कि नहीं करना है. ऑलराइट, चलो लास्ट दिया हुआ है आपका, गवर्नमेंट रेगुलेशंस प्रिवेंट मार्केटर्स फ्रॉम मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स. सो अभी बहुत सारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज, बहुत सारे एक्ट बना दिए हुए, वेयर अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे जो फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स होते हैं
मतलब आप जो भी एडवर्टाइज हो रहा है उसमें आपको झूठ बोल के कोई भी बिजनेसमैन प्रोडक्ट बेच नहीं सकता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें थी आपके इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डिस्कशन. कुछ भी डाउट होगा आपको सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. ऑलराइट, टिल देन थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर.